Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है पीपल फील व्हेन दे सी यू। तो कोई भी इंसान हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, जब भी वो आपको देखते हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी या नेचर के बारे में क्या सोचते हैं या क्या उनका परसेप्शन है आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को ग्रोथ से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप लव से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1 अगर आपने ग्रोथ को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहला कार्ड आता है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आता पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा मेच्योरिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा साइलेंस, स्टार कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। नेक्स्ट आ 7 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट में आ रहा 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। जब भी लोग, एक इंसान भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, उस हिसाब से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो जब भी आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है या उनका मानना है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हो। आपको अलग अलग जगह घूमना या फिर जो है उसके बारे में रिसर्च करना। जैसे मान लीजिए आप किसी XYZ कंट्री में रहते हो, आप स्कॉलरशिप लेके कहीं पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, या फिर जो है कहीं पे जो है सेटल होना चाहते हो, बाहर सेटल होना चाहते हो, मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हो। रिसर्च वर्क में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, या नैनो पार्टिकल्स, AI और जो आजकल मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों से, डेटा साइंस, तो इन सब चीज़ों में आपका बड़ा रुचि होगी और आप इस चीज़ को परस्यू भी कर रहे होगे। जो लोग इस चीज़ को परस्यू नहीं कर रहे हैं तो वो अपनी अपनी फील्ड में भी जो है एक टॉप नॉच पोजीशन पे जाना चाहते हैं। उनके मन में ये होगा कि XYZ जो मान लीजिए कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे मैं जो हूँ हेड प्रोफेसर बन पाऊँ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी लग रही है कि आप काफ़ी लर्नर्ड पर्सन हो, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आप जो है किताबें पढ़ना पसंद करते हो, हर तरीके की नॉलेज लेना। सिर्फ ये नहीं कि कोर्स है या सिलेबस है, एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हो, अदरवाइज जो है वो टाइम पास कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपका ये है कि आपने एक मोटिव बनाया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है या यहाँ पे ये चीज़ सीखनी है। तो कोई भी स्किल हो, किसी भी तरीके का हो, आपको उस स्किल को महारत हासिल करनी है या एक्सपर्टीज़ जो है वो डेवलप करनी है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है जैसे सिलिकॉन से रिलेटेड बहुत सारी जो जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कैसे बोलूँ मैं, जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा या सर्जरी के दौरान जो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, नीडल्स डिफरेंट तरीके की होती है, या ऑपरेशन होता है तो जैसे डिजॉल्वेबल जो क्या कहते हैं स्टिचेस लगते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे मुझे रिसर्च वर्क दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप यूरोपियन कंट्री या यूरोपियन कल्चर से काफ़ी प्रभावित हो और आप वहाँ जाकर रहने की इच्छा रखते हो, जो वो हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में आते हैं ना, तो वहाँ पे तो आपका ऐसा कुछ है और लोग जो है वो ये चीज़ सीख पाते हैं या समझ पाते हैं। आपको जो है वो डिफरेंट तरीके की नॉलेज होगी, लैंग्वेजेस की भी नॉलेज होगी, चाहे वो डच हो, नॉर्वेजियन हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको नॉर्वे में या किसी और कंट्री में जो है वहाँ पे PR लेनी है या स्पेसिफिकली वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक के लिए रहना है, तो आपको जो है कुछ, या पासपोर्ट लेना है तो आपको जो है एक स्पेसिफिक वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। कोई भी कंट्री हो तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। जैसे अगर आप सिंगापुर में जाते हैं तो इंग्लिश है, वहाँ पे तमिल है, मलय है, चाइनीज़ है, ये सब है। और अगर आप नॉर्वे जाते हैं तो नॉर्वेजियन आनी ज़रूरी है। तो इस तरीके की आपको जानकारी होगी, प्लस जो है आप उसमें लैंग्वेज को कमांड करना चाहते होंगे। तो ऐसी चीज़ है, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी एक वेल रिस्पेक्ट है समाज में और लोग जो है आपको इस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ कप्स है, द वर्ल्ड है, टावर है, 3 ऑफ कॉइंस है। आपका ये नेचर होगा कि जो भी आपकी एज हो, आप जो है वो अपने जो इनोसेंस है या बचपन की, जैसे
चीज़ें होती है। जैसे होता है ना कि कुछ लोग जो है कनिंग हो जाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं मीन और कनिंग हो जाते हैं। बट आपके अंदर जो है काइंडनेस, कंपैशन, बच्चों से प्यार, पेट से बहुत ज़्यादा प्यार, ये सब जो है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है और आप उस चीज़ को जो है आगे भी बढ़ाना चाहते हो। बड़े होने का मतलब ये नहीं होता, मतलब एज में बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि आप रूड हो जाओ या हंसना खेलना, अपनी हॉबीज़ को सेलेक्ट करना या ज़िंदगी जीना बंद कर दो। जैसे ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो गरीब देश हैं या डेवलपिंग देश है, इंक्लूडिंग अपने देश को, कि वहाँ पे जो है वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसा आ जाए। मैं ये नहीं कह रही पैसा हमेशा इंपॉर्टेंस रखेगा, लेकिन आप दूसरे देश जाओ या किसी और कंट्री में देखो तो वहाँ पे एक वर्क लाइफ बैलेंस भी है। हमारे में ये नहीं सिखाया जाता। आपको ये होगा कि चाहे 6 से रात के 12 बजे तक काम करो, बट पैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके चक्कर में आपकी हेल्थ कितनी ख़राब हो रही है, आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपके बच्चों को टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या माँ बाप में कलेश या मियाँ बीवी में कलेश हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो आपका एक बैलेंस्ड अप्रोच है अपनी लाइफ की तरफ, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, आपका बैलेंस्ड अप्रोच अपनी लाइफ में तो है ही, और आप जो है वो अपनी फैमिली तक तो ये कर ही पाते हो। तो ऐसी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे मुझे दिख रही है, क्योंकि आप प्रॉपर एक स्लीप ले पाते हो 6 से 7 घंटे, एक नॉर्मल ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो है काम करना, काम करने में बुराई नहीं होती है। डेवलप नेशन तभी बनता है जब काम किया जाता है, बट एक अच्छी इंटेंशन से करना। ये नहीं कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, या अल्कोहल या अदर सब्सटेंसेस में जा रहे हो, तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। तो एक जो बैलेंस होना चाहिए एक्चुअल लाइफ में, वो चीज़ जो है वो आपको देखकर लोग फील करते हैं कि हाँ आप खुश हो, आप कंटेंटफुल हो। बेशक आपके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन आप कंटेंटफुल हो, सेटिस्फैक्शन है, आप सब कुछ जो है वो अपनी हिसाब से कर पा रहे हो और इस चीज़ को इंजॉय कर रहे हो। नेक्स्ट आवर द वर्ल्ड आया है, टावर है, 3 ऑफ कॉइन्स है। काम करने में अच्छे हो, वर्क एथिक्स आपके अच्छे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को भी सपोर्ट करते हो कि अगर ओवर टाइम किया है तो उसका पैसा मिलना चाहिए। और बाकी आपको पता ही है कि किस देश में मिलता है और किस देश में नहीं मिलता है, ये गवर्नमेंट्स का प्रॉब्लम, लोगों के माइंडसेट का प्रॉब्लम, बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री ख़राब है, बहुत सारी कंट्रीज़ का जो है वो उल्टी सीधी हरकतें हैं। तो वैसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है और आप जो है यहाँ से निकलना चाहते हो, लोगों को ऐसा लगता होगा। यहाँ पे ये भी है जो टावर है, तो टावर जो है वो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। एक ऐसा इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपने लाइफ में देखा होगा, या आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ या दुर्घटना हुई होगी जिस वजह से आपके मन में ये है कि मैं यहाँ से चला ही जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये प्रोमिनेंटली आ रहा है यहाँ पे, इसलिए ऐसा है क्योंकि आपको यहाँ पर रहते हुए, या फिर जो है आपका जो इन्वायरमेंट है, जिस भी देश में, जिस भी रीजन में, स्टेट में आप रह रहे हो, आपको वहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं शायद यहाँ पे नहीं होता, किसी और जगह पे होता या होती, तो मेरी ग्रोथ ज़्यादा होती, क्योंकि आप एम्बिशियस पर्सन हो तो आपका माइंडसेट जो है वो उसी तरीके से चलता है। जैसे मान लीजिए आप अफ़गानिस्तान में पैदा हुए हैं, ठीक है, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए बट ये जग जाहिर है, और वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है खासकर वुमेन के लिए, तो आप उसमें वुमेन एम्पावरमेंट तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना। तो बाकी सब चीज़ें तो जो है वो है। तो लोग जो है वो ये समझ पाते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है, आप समझते हो कि कहाँ ग्रोथ है, और ग्रोथ सिर्फ पैसे से नहीं, आपके हर तरीके की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब काम, जो जीने के लिए काम किया जाता है, काम के लिए नहीं जिया जाता है। और हमारे देशों में या कहीं पे भी जब आप जाते हो, खासकर जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उसमें ये सिखाया जाता है बचपन से कि मतलब इतना हार्ड वर्क करोगे, इतनी मेहनत करोगे तो आप, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। ये आप मतलब थोड़ा सा जो मैं बोल रही हूँ वो आपका पर्सपेक्टिव है, मतलब लोगों को ये दिखता है, तो आपके इस पर्सपेक्टिव से लोग बड़े प्रभावित होते हैं कि हम जीते हैं, मतलब काम करते हैं जीने के लिए। एक काम जो है वो एक लाइफ का पार्ट है, ये नहीं कि सारी लाइफ ही काम है। और जो मैंने कहा एशियन कंट्रीज में कुछ ज़्यादा ही इस पे एम्फेसिस दिया जाता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो कल्चर जो है वो आप डिफरेंट चाहते हो या आप जो है वो यहाँ से निकलना चाहते हो, कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है कि आप काफ़ी मैच्योर हो, आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए नहीं अच्छा है, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है।
कोई स्पेसिफिक जैसे लोग ये आपको देख पाते हैं कि मतलब जो आपकी यंग एज भी है उसके बावजूद जो है आप अच्छा कर पाते हो, या आप दूर का सोच पा रहे हो कि मेरे आने वाले 5 या 10 सालों में मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। अब वो कितना कारगर सिद्ध होता है वो डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे, अपॉर्चुनिटीज़ पे। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है एम्बिशियस पर्सन हो, आप काफ़ी मेहनती हो, आपके वर्क एथिक्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अपनी अप्रोच को या अपनी जो कॉन्शियस है उसको छोड़ दोगे, ऐसा आपका नहीं है। आप जो है अपनी विशेस को, हॉबीज़ को पूरा करना चाहते हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप ट्रैवल करना पसंद करते हो, या क्रूज़ पे जाने की इच्छा होगी, या अंटार्कटिका जाकर घूमने की इच्छा होगी। इस तरीके की आपकी इच्छा है, हो पाए ना हो पाए अलग बात है, बट लोगों को ऐसा देख के लगता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो एक वैसी नहीं है कि जैसे कुछ लोगों का होता है कि बस मुझे ये गाड़ी मिल जाए। नहीं, आपका ऐसा नहीं है। आप पूरा विश्व को, पूरे वर्ल्ड को घूमना चाहते हो, और जैसे है वैसे में ही। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप पे पेशेंस बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी आपके होते होंगे, लोग ऐसा देख पाते हैं। जब आपका मूड अच्छा है तो आपके पास आते हैं, जब आपका मूड अच्छा नहीं है तो फिर लोग जो है थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि आपके मन में तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप रखते हो, ग्रजेस रखते हो या ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, आप अपने हिसाब से या अपने कंफर्ट लेवल पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे ही काम करना या लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद करते हो। आप ऐसे भी नहीं हो कि एक्सट्रोवर्ट हो, और ऐसा भी नहीं है कि इंट्रोवर्ट हो, एक बीच की स्थिति है। आप सबसे बात करके प्यार से बात भी कर लोगे, काम भी कर लोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उनसे चिपके हुए ही हो या फिर आप उनके साथ जो है वो पर्सनल लाइफ को शेयर कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया, लेजीनेस है। एक ऐसा आलस भी कभी कभी आपको होता होगा, क्योंकि आप काम ज़्यादा करते हो, लेकिन आपके मन में ये चीज़ है, वही मैं वर्क लाइफ बैलेंस बार बार कह रही हूँ। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये चीज़ आ रही है आपको देख के, तो ये चीज़ है कि भाई संडे को मैं कोई काम नहीं करूँगा। मैं तो जैसे कोई कंट्री ले लो जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो, तो वहाँ पे जो है मैं आराम से घूमने जाऊँगा या स्कीइंग करूँगा या कुछ नहीं करूँगा, टीवी देखूँगा। तो इस तरीके का आपका थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो थोड़े से पिस्ड ऑफ हो आप जिस भी इन्वायरमेंट पे रहते हो, ऐसा लगता है लोगों को, क्योंकि आप उस इन्वायरमेंट की बुराई करते हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरा है, अच्छा है, आपका परसेप्शन जो लोग देखते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। और नेक्स्ट आ रहा है लास्ट में 6 ऑफ कप्स। आपके लिए रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक नहीं, हर तरीके का। और आप ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में लाना चाहते हो या ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में, चाहे वो मदर, फादर, भाई, बहन, दोस्त हों, जो वाकई में लॉयल हों और वो आपकी कमियों को जो है वो दर्शाएं या बताएं कि तुमने ये गलती करी है, तुम इसमें और ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। तो कांस्टेंट जो है वो आपकी इम्प्रूवमेंट जो है वो रहेगी। जैसे आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते हो या पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को देखते हो, तो उनका जो पीआर है, पब्लिसिटी, या ये कह सकते हैं जो प्रमोशंस करते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं है, और लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है। तो आप ऐसा नहीं चाहते हो। आप जो है पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ रखना चाहते हो, मतलब झूठा नहीं फैलाना चाहते। जो आप हो, आप हो। तो आप इसी तरीके से दिखना चाहते हो, और लोग भी जो है काफ़ी हद तक आपको देख पाते हैं। आपके मन में ये रहता है कि अगर कोई चीज़ बुरी है तो उसको जो है बताना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो राज्य हो, कोई भी हो दुनिया में। तो वो जो है इम्प्रूवमेंट का एक स्कोप रह जाता है। जब आप आंखें बंद करके सबको बस फॉलो करते हो कि नहीं मेरा देश ही महान है और उसमें कोई गलती नहीं है या कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इम्प्रूव करना भूल जाते हो, या फिर जो है ये कह सकते हैं कि आप इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है वो ख़त्म कर देते हो। तो आपका इस तरीके का माइंडसेट होगा। काफ़ी वेल लर्नड या प्रोफेसर टाइप जो है वो मुझे एनर्जी आ रही है, और फिलोसफिकल भी आप हो सकते हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस, माई अवेयरनेस। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। और लास्ट में आ रहा है ट्रस्ट, लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं जैसे भी हो, जिस भी रीजन से, कंट्री से, लैंग्वेज से, कल्चर में डिफरेंस है। लेकिन ये नहीं कि जैसे बहुत सारे लोग जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बट आपका ऐसा नहीं है। और आपके साथ जो भी हो, जिस भी देश से, अलग कल्चर से बिलोंग करता हो, आप
उस व्यक्ति की सोच से जो है दोस्ती करते हो, तो ऐसी एनर्जी है। ट्रस्ट, लोग आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जो इनर वॉइस है वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाती है और आप लोगों को भी सही तरीके का एक कह सकते हैं कि सही गाइडेंस ही देना पसंद करते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे आस्क योर लव वन है, कार, होम है, या ब्लेसिंग्स ऑफ कैरियर है। तो कार, होम में कोई रेनोवेशन करवा रहे हो या फिर कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ हो सकती है, पेंट करवा रहे हो, वॉलपेपर लगवा रहे हो, कुछ खराबी हो गई थी तो वो चीज़ ठीक करवा रहे हो, ऐसी चीज़ यहाँ पे आ रही है। या आगे आने वाले समय में 3-4 महीने में खर्चा आ रहा है, ठीक है, और वो आप बियर कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं है पैसे तो आप नहीं कर पा रहे हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा आ रहा है। और हो सकता है आप जो है सजावट करना चाहो या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिक आपको बहुत पसंद हो तो वो चीज़ आप लगाना चाहो। यहाँ पे आस्क योर लव वन भी आया है, तो आप अपने लव वन से पूछना चाहते हो, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहते हो और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उस सब का आंसर जो है वो आपको मिलेगा और एक गुड आंसर मिलेगा। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। खैरियत छिछोरे मूवी का है और नेक्स्ट आ रहा है तेरी मेरी बॉडीगार्ड मूवी का। तो इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने लव को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि लोग क्या फील करते हैं जब भी वो किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन हो आप। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस, चेरियट का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है डेविल, कंडीशनिंग, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट में आ रहा है ब्रेक थ्रू जस्टिस, लीब्रा की एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप जो है वो लीगल सिस्टम में हो सकते हैं या फिर लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, जुडिशियल सर्विसेज को तैयारी कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है वो लीगल या कानून को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं और आप उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हो एज़ कम्पेयर टू मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी भी करूँ। तो वैसा वाला आपका नेचर नहीं है। आप रूल्स को फॉलो करते हो, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते हो, जो भी एक बेसिक जो रूल्स बनाए जाते हैं लाइफ को जीने के लिए या रोड पे चलने के लिए, लोग देख पाते हैं कि आप जो है वो उन सब चीज़ों को फॉलो करते हो। टाइम पास वाले इंसान नहीं हो, एक जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले इंसान हो। यहाँ पे ये भी हो सकता है आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो या फिर जो है आप उसमें आर्मी या डिफेंस में जाने की इच्छा रखते हो, ऐसी भी एनर्जी है। काफ़ी फिट हो आप और एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, जो जिस भी तरीके से, अगर आप एक गर्ल भी हो तो भी जो है आप इस तरीके की चीज़ें सोचते हो या फिर आपको क्रिकेट, फुटबॉल, डिफेंस सर्विसेज में जाना या कराटे, मार्शल आर्ट, टाइकोंडो, इन सब चीज़ों का कोई एक चीज़ स्पेसिफिकली जो है वो आपका शौक होगा, या टेबल टेनिस या बैडमिंटन खेलने का शौक होगा, बास्केटबॉल भी हो सकती है। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली मैंने नाम लिए हैं वो चीज़ आपको पसंद होगी और लोग जो है वो ये चीज़ देख पाते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हो, लेकिन आपको जो है आप पता इन टीम्स के फ़ैन हो सकते हो, जैसे लेकर्स हो गई या जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गई, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है, आप में, आपकी पर्सनालिटी में दिखती है, जो भी आपका जेंडर हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप जो है वो अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हो, चाहे वो आपकी हॉबी क्यों ना हो। मान लीजिए आपने एक एक दिन मन बना लिया कि आज शनिवार है या इतवार है, जैसे भी आपकी छुट्टी है, तो आपने जो है आज पूरा घर क्लीन करना है। मतलब जो पुराने कपड़े हो गए उनको किसी को दे देना है, रद्दी है या कुछ और है तो उसको प्रॉपरली क्लीन करना है, तो आप कर लोगे। आपका ये नहीं है यार कि प्रोक्रास्टिनेट करो, कल नहीं आज कर लेंगे, आज नहीं परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं है आपका। आपको जो करना है वो आप करना है। तो लोग ये फील करते हैं कि आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड और डिटर्मिन्ड पर्सन हो, आप काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। आप अपनी लव लाइफ को, पैसे को, या आपके जो फर्दर प्लान्स है फ्यूचर के कि आप क्या करना चाहते हो या लाइफ में क्या कर रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि छुपा कर रखते हो, या छुपाना भी नहीं कह सकते, आप बताना पसंद नहीं करते। जिन लोगों से डिस्कस करने की ज़रूरत है
तो आप उन्हीं से डिस्कस करते हो, जिनसे ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की उनसे आप डिस्कस करना पसंद नहीं करते हो, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है। आप एक प्रोटेक्टेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो अंदर से। आपका 2, 11, 20 और 29 जो है वो आपका बर्थडे हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे एनर्जी ऐसी है, कैंसर मून भी आपका हो सकता है या स्कॉर्पियो मून भी हो सकता है। तो जिस वजह से आप काफ़ी सेंसिटिव हो, ओवर सेंसिटिव हो। लेकिन सेंसिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको रुला लेगा, नहीं। आप सेंसिटिव हो लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी जानते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने लव वंस को प्रोटेक्ट करना भी जानते हो। ये वैसी एनर्जी है कि कैसे कहूँ मैं कि अ, आपने पॉक्यूपाइन देखा होगा, जिसमें अगर आपको नहीं पता है तो एक जो है वो जानवर कह सकते हैं या एक जीव जंतु कह सकते हैं, जो जो जिसकी मतलब हेजहॉग, सॉरी पॉक्यूपाइन नहीं, हेजहॉग होता है, ठीक, शायद वही है, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ। तो वो जो है अपने आप को कॉइल कर लेता है पूरी तरीके से, और जो है उसकी स्पाइक्स निकल आती हैं। एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है तो गलत भी हो सकती हूँ मैं। तो वही चीज़ है कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है। ये नहीं कि आपकी सॉफ्ट नेचर है या सेंसिटिव नेचर है इसका मतलब कोई भी फ़ायदा उठाए। तो आपका ऐसा नेचर है, लोग जो है ये चीज़ देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर डेविल का कार्ड भी आया है। डेविल जो है वो ये एनर्जी है, यहाँ पे एक कंडीशनिंग या कार्ड में ये दिख रहा है कि जो जैसा है आसपास का एनवायरनमेंट, आप उसमें जो है ढल जाते हो। मतलब लोगों को पता नहीं लगने देना चाहते हो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो आप एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, और होना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आपके आसपास सभी भ्रष्ट हैं, कोई भी हो, ठीक है, ऑफिस हो, बाहर हो, कोई भी हो। तो जब वो भ्रष्ट लोगों को अगर पता होगा ना कि आप बेहद ईमानदार हैं, तो आपको डर रहेगा हमेशा, और उनको भी डर रहेगा कि कहीं ये हमारी बात लीक ना कर दे। लेकिन आप जो है ऐसे लोगों के सामने प्रिटेंड अच्छा कर लेते हो, अंदर से आप ईमानदार हो लेकिन आप बाहर से ऐसा दिखाते हो कि आप उन्हीं के ग्रुप के हो। तो ये एक टॉक्सिक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये एक कैमेलियन वाली एनर्जी है। बात समझ पा रहे हो आप सोच के देखना कि इस तरीके की है। अगर सारे लोग जो हैं वो भ्रष्ट ही हैं तो सारे लोग कहेंगे अरे ये तो मेरा भाई है, मैं भी भ्रष्ट हूँ, वो भी भ्रष्ट है, तो ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं उसका क्या बिगाड़ लूँगा, अगर करेगा भी तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। बट आप जो है वो उस सामने वाले को यही दिखाते हो कि मैं भी आप ही जैसा हूँ, लेकिन अंदर से आप ऐसा नहीं हो, आपको पता है, ठीक है। और जब आपको एक जो गिरगिट वाला रंग होता है ना, अब सुनने में ये बहुत बुरा लगता है लोगों को, बट ये नेगेटिव ट्रेट नहीं है। अगर आपको सरवाइव करना है फॉरेस्ट में, सोच के देखो, अगर वाकई में कोई गिरगिट है और उसको अपने आप को शिकारी से बचाना है, तो वो फौरन जो है वो अपने आप को रंग चेंज कर लेता है और सामने वाले को नहीं दिखता। तो आप सर्वाइवल देख रहे हो और इसमें कोई बुराई नहीं है। आज के ज़माने को देखते हुए आप मतलब ठीक है, आपके वैल्यूज़ मॉरल्स होने चाहिए, लेकिन खाली वैल्यूज़ या मॉरल्स होने से भी आपका सर्वाइवल नहीं है। एक व्यक्ति बोलेगा कि मैं तो बहुत ईमानदार हूँ और मैं तुम्हारा सारा कुछ काला चिट्ठा खोल दूंगा, ठीक है, और उसने कोई जो है प्लानिंग करी नहीं, तो वो वाकई आपको मार देगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है, तो लोग जो है वो ये चीज़ देख पाते हैं कि आप कह कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, और किस वजह से कर रहे हो, लोगों को ये भी समझ आता है। आप रिलेशनशिप में ऐसे नहीं हो, लेकिन सर्वाइवल के आप ऐसा करते हो, ठीक है ना। तो वही एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अब कुछ लोगों को ये जो मैंने बोला है या एक्सप्लेन किया है उससे एग्री हो सकते हैं, और कुछ लोग नहीं भी एग्री हो सकते हैं। वो टोटली आप पे फाइन है, क्योंकि जो एनर्जी आई है वो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दी है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है यहाँ पे। तो आप जो है वो जब आपको बाहर में रिलीज़ करना है, या जैसे मान लीजिए जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या कोई भी, अब मैं क्या कैसे नाम लूँ, जो सिक्योरिटी वाले इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो है दूसरे की कंट्री में जाके जासूसी करते हैं, तो उन्हीं के साथ ही रहते हैं ना, उनको पता नहीं लगने देते, तभी तो वो निकाल पाते हैं। वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। जैसे राजी मूवी थी, ठीक है, आलिया भट्ट वाली, तो वो समथिंग लाइक दैट। तो आपके पास वो कैपेबिलिटी है, लोग ऐसा देख पाते हैं।
आप काफ़ी विक्टोरियस पर्सन हो, आप जो है बहुत क्लियर हो अंदर से कि क्या आपको करना है क्या नहीं, लेकिन हाँ आप बाहर वालों को जो है भनक नहीं लगने देते हो। ये सब सॉर्ट्स है, ज़्यादातर केसेस में 90% आप सच बोलते हो, लेकिन जहाँ पे डिप्लोमेसी या हिपोक्रेसी की ज़रूरत है वहाँ पे या तो आप शांत हो जाते हो या सोच समझ कर तोल कर बोलना पसंद करते हो। तो ये आपका एक नेचर है और लोग ये सब चीज़ें देख पाते हैं। जब आप खुश होते हो तो आप सबसे ज़्यादा जो है, जो आपके आसपास के लोग हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, और बहुत जिनके साथ आपकी क्लोजनेस है, आप उनके साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हो, ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। आप ज़्यादातर केसेस में अच्छी चीज़ें देखना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आप जो है वो अपनी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो और उसको क्लियरली इंजॉय करते हो। और लास्ट में आ रहा है चेंज, लोग देख रहे हैं कि समय के साथ जो है आप बहुत तेज़ी से चेंज होते हो। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो आप जो है मूवमेंट क्रिएट करते रहते हो, रुकते नहीं हो, किसी का वेट नहीं कर रहे हो, आगे समय के साथ बढ़ते रहते हो। और एक सॉलिट्यूड है आप में, आप जो है वो बहुत ग्रुप में नहीं चल सकते कि आपका कोई स्पेसिफिक ग्रुप है, 4-5 लोग हैं, हर जगह वही दिख रहे हैं, नहीं, आप ज़्यादातर जो है वो लोन वुल्फ वाले इंसान होंगे, तो ऐसा लोग देख पाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। कोई न्यू जॉब आ रही है या आपका ट्रांसफ़र होने वाला है। एक न्यू लव है, न्यू लव अगर आप किसी से अट्रैक्शन में हो या सोच रहे हो कि बातचीत हो रही है, तो धीरे धीरे जो है वो एक क्लोजनेस जो है वो आपकी बढ़ेगी, ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। हमराह, और नेक्स्ट आ रहा है कैसे मुझे तुम मिल गई, गजनी मूवी का है। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।